हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आपका चल रहा है सूरदास जी का भ्रमर गीत, जिसमें से हम 7 पैराग्राफ आपको करा चुके हैं। आज आप 8वां देखेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। लरिकाई यानी बचपन का। अली, अली माने भौरा होता है बच्चों, लेकिन यहाँ उद्धव से मतलब है, ठीक है। ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और अंतर्गति, अंतर्गति का मतलब है मन का आनंद, मन की खुशी। तो लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियां यहाँ उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से हमारा जो प्रेम है वो बहुत पुराना है, ये आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है। इसे हम ये हमसे ये ऐसे ही हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं। यानी हमारा श्री कृष्ण से प्रेम बहुत पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता है। व्याख्या देखें। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वह आज कल का नहीं है, बल्कि उनका हमसे प्रेम बचपन से चला आ रहा है। तो वो इतने लंबे समय से चला आ रहा प्रेम है, तो वो कैसे छूटत, यानी हम उनसे हमारा प्रेम कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को हम कहाँ तक कहें, कहाँ तक उनका वर्णन करें, वो अवर्णीय है। अंतर्गत लूटत, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताया हुआ जो हमारा समय है वो हमारे मन को आनंदित करने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला होता था। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। वह चितवन, चितवन यानी तिरछी भौहें, मनोहर यानी सुंदर, मंद ध्वनि यानी धीमी धुन में गाना। तो वह तिरछी भौहें और वह सुंदर चाल किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की वह तिरछी भौहें और सुंदर चाल, मन को हरने वाली चाल, और मुस्कुराना, और धीरे धीरे मंद ध्वनि में बांसुरी बजाना। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आव। और उनका जो नटवर वेश है, नटवर वेश का मतलब है जो वो लीलाएं करते थे, उनका जो लीलाधारी वेश है। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र कौन, भगवान श्री कृष्ण। नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जो लीलाकारी वेश है और उनके साथ जो बिताया हुए जो मनोरंजन के पल हैं, विनोद यानी मनोरंजन, मनोरंजन के जो क्षण हैं, वह बनते आवन, और उनका गाय चराकर वापस वन से आना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। चरण कमल की सोह करत हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। यानी भगवान श्री कृष्ण का वह तिरछी भौहें, उनकी सुंदर चाल, वह मुस्कुराना और धीमी गति से बांसुरी बजाना, और वह लीलाधारी वेश, और उनके साथ बिताए हुआ वो जो मनोरंजन, यानी उनके साथ बिताए हुए वो सुंदर पल, आनंदित पल, और उनका वन से आना, ये हम कभी नहीं भूल सकती हैं। कौन कह रही हैं, गोपियाँ। इससे उद्धव से। चरण कमल की सोह करत हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की सौगंध खाकर हम कहती हैं, सौह माने कसम या सौगंध, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर हम कहती हैं कि तुम्हारा ये जो योग साधना का संदेश है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, वो हमें विष के समान लग रहा है, यानी बहुत बुरा या हमें अच्छा नहीं लग रहा है।
सूरदास पल मोह न बिसरत मोहन मूरत सोबत जाए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर मूरत है वो दिन और रात, सोते और जागते कभी भी नहीं भुलाई जाती है। बिसरत यानी भुलाना। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर मूरत है, मनोहर मूरत है, वो सोते जागते दिन और रात एक पल के लिए भी हमें भुलाई नहीं जाती है। अगला देखेंगे, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवध बद हम सो हरि आहार चले जात। कहत कत परदेसी की बात, यहाँ बच्चों जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों से कहकर गए थे कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। मथुरा जब वो जा रहे थे तो 15 दिन की कहकर गए थे, लेकिन आज उन्हें पूरा 1 महीना हो गया है। उसी की उलाहना देती हुई गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण, परदेसी किसको कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को, कि उन परदेसी भगवान श्री कृष्ण की बात तुम हमसे क्या करते हो, क्या कहते हो? मंदिर अरध अवध बद हम सो हरि आहार, वे हमसे 15 दिन की कहकर गए थे, लेकिन आज उन्हें पूरा 1 महीना हो गया है। सस रिपु बरस सूर रिपु जुग, ससी माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, बरस यानी वर्ष, सूर रिपु यानी सूर्य माने सूर्य का, रिपु माने शत्रु। कौन है सूर्य का शत्रु? कौन है बच्चों? चंद्रमा। और चंद्रमा का शत्रु कौन है? सूर्य। हर रिपु, हर माने भगवान श्री कृष्ण, रिपु माने वही शत्रु। भगवान शंकर का शत्रु कौन है? कामदेव। किन घात, तो भगवान श्री कृष्ण के बिना, गोपियां क्या कहनी उद्धव से कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे दिन बरस के समान, सूर्यरिप यानी रातें, रातें युग के समान बीत रही हैं। हर रूप कीनी गात, और ऊपर से क्या हुआ हो रहा है? भगवान शंकर का शत्रु कौन है? कामदेव, और ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए हुए बैठा है। मघ पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुला। मघ पंचक का मतलब होता है बच्चों हृदय, सावरो भगवान श्री कृष्ण, ताते माने इसलिए, अकुलात माने व्याकुल। मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात, यानी भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं, इससे हमें और अधिक व्याकुलता है। नखत वेद ग्रह जोर, नखत यानी नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं बच्चों 27, और वेद कितने होते हैं? 4, ग्रह कितने होते हैं? 9, तो 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, जोड़ माने जोड़कर, अर्ध कर, अर्ध यानी आधा, आधा करने पर सोई बनत अब खात, जो बनता है वही हम खाने को तैयार हैं। क्या मतलब है बच्चों कहने का? गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़कर, पूरा इनको सबको जोड़ेंगे सारी संख्याओं को तो क्या बनेगा? 40 हो जाएगा सब मिला के। और 40 का जब आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 20। तो उसको इस तरह, विष को यानी जहर को उन्होंने इस तरह से बताया है। सोई बनत हव खात, यानी अब भगवान श्री कृष्ण के विरह में हम तो विष खाकर मर जाना चाहती हैं। सूरदास बस भई विरह के कर मीचे पछता। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में तो हम कर माने हाथ, हाथ मल मल कर पछता रही हैं। क्यों पछता रही हैं? कि हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया ही क्यों। आगे देखें, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन यानी रोज, बरसत यानी बरस रहे हैं, नैन माने नेत्र यानी आंखें हमारी, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे, सिधारे माने गए हैं।
तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से हमारे नेत्रों में दिन और रात हर समय वर्षा ऋतु छाई रहती है, यानी हमारे नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। श्याम जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से दिन और रात हमारे नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। द्रग अंजन न रहत निस्वासर कर कपोल भय कारे। द्रग यानी नेत्र, अंजन कहते हैं बच्चों काजल को, निसी रात्रि, वासर यानी दिन, कर यानी हाथ, कपोल गाल, कारे यानी काले। तो हमारे नेत्रों में हर समय आंसू भरे रहते हैं, इसलिए हमारे नेत्रों में काजल नहीं रहता है। निस्वासर यानी दिन और रात, यानी हमारे नेत्रों में काजल नहीं रह पाता है। कर कपोल भय कारे, और हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्विस बहत बहत पनारे। कंचुकी पट यानी गर्दन से नीचे का जो भाग है वो कंचुकी बोलते हैं उसको। कंचुक पट माने सूखत नहीं कबो, यानी हमारे कंचुक पट कभी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि हर समय हमारे नेत्रों से श्री कृष्ण के विनय में आंसू बहते रहते हैं। तो कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्विच बहत पनारे। गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से कि जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से हमारे जो कंचुकी पट हमेशा गीले ही रहते हैं, कभी ये सूखते ही नहीं हैं, आंसुओं से गीले ही बने रहते हैं। और हमारे हृदय, और माने हृदय, हृदय के बीच पनारे बहते रहते हैं। पनारे बच्चों कहते हैं जब बरसात आती है तो भरा हुआ जल जो तेजी से गिरता है उसको पनारा बोलते हैं। तो हमारे हृदय के बीच हमेशा पनारे बहते रहते हैं, आंसुओं के पनारे बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबे भई काया पल न जात रिस टारे। आंसू सलिल, सलिल माने वही जल, तो हमारा पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया है, आंसुओं से भर गया है। पल न जात रिस टारे, हमारा पूरा शरीर आंसुओं से भर गया है और आंसुओं में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। पल न जात रिस टारे, और क्या हो रहा है अब, और कामदेव का क्रोध भी अब पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। रिस माने क्रोध, टारे यानी टल रहा है, और कामदेव का क्रोध भी अब पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु ए परेखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमें तो एक ही बात का दुख है, हमें तो एक ही बात का दुख है, परेखो यानी दुख है, कि गोकुल काहे बिसारे, बिसारे यानी भूले, कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल को कैसे भूल गए। इस बात का हमें बहुत अधिक दुख है, परेशानी है। अब आगे देखेंगे बच्चों 11वां। ऊधो भली भई ब्रज आए बिद कुलाल कीने कांचे घट ते तुम आन पकाए। घट माने घड़ा, भली यानी अच्छा हुआ, विधि माने विधाता, कुलाल माने होता है बच्चों कुम्हार। ऊधो भली भई ब्रज आए, यहाँ इसका प्रसंग है बच्चों। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी वचन या कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है। वे उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं? ऊधो भली भई ब्रज आए, हे उद्धव आपने अच्छा किया कि आप ब्रज में आए, हमारे पास आए। विद कुलाल कीने कांचे घट ते तुम आन पकाए। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, कांचे यानी कच्चा बनाया था, और इस कारण जिनके टूटने अथवा गल जाने का भय था। विधि कुलाल कीने कांचे घट,
यानी विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, उन्हें तुमने आकर पका दिया है। ते तुम आन पकाए, उनको तुमने आकर पका दिया है। रंग दीनो है कान सांवरे, रंग रंग चित्र बनाए। और उन हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रंगों से उनको सजाया, अंग अंग चित्र बनाए और उनके अंग अंगों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे। यानी विविध रंगों से उनको रंग दिया और उनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाई। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये जो शरीर रूपी घड़े हैं, हमारे आंसुओं के वर्षा जल से पाते गरे, ना तो गले न टूटे। क्यों नहीं टूटे और क्यों नहीं गले? क्योंकि अवधि अटा पर छाए। अवधि माने समय, अटा माने अटरिया या छत। तो हमारे शरीर रूपी घड़े थे, वो हमारे आंसुओं के वर्षा के जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी चढ़ी हुई थी। अवधि रूपी यानी समय रूपी अटारी छाई हुई थी। ब्रज कर अवा जोग कर ईधन, सुरत आन सुलगाए। अब आपने आकर यहाँ सारे ब्रज को अवा बना दिया है। अवा क्या होता है बच्चों? जहाँ कुम्हार अपने बर्तनों को पकाता है, यानी आग जलाकर उसको पक्का करता है, उसको कहते हैं अवा। तो ब्रज कर अवा जोग ईधन कर सुरत आन सुलाए। अब आपने आकर यहाँ सारे ब्रज को अवा बना दिया, उस पर योग की विरह से योग की चर्चा जो आपने की है, योग साधना की, उसको आपने ईंधन बना दिया और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग से उसको सुलगा दिया। सुरति, सुरति यानी स्मृति, याद, और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी याद से उसको सुलगा दिया। तब उस अग्नि में हमारी जो सांसें हैं, फूंक उसास विरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियर आए। और फूंक उसास, उसास यानी हमारी जो सांस, उसास यानी सांसें, हमारी उन गरम गरम सांसों से उसको फूंका। विरह प्रजनन, और विरह की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होने लगी। ध्यान दरस सियर आए यानी हमारी सांसों की वायु से विरह की लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर क्या हुआ? ध्यान दर्श सियर आए, फिर इन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। सियर आया यानी शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छोन न काहू पाए। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। भरे सपूरन यानी पूरी तरह से, सकल माने सारे, प्रेम रूपी जल से। ये जो अरे भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल में पूरी तरह से भरे हुए हैं, छुअन न काहू पाए, और अभी तक ये किसी ने इनको छुआ भी नहीं है। किसको? हमारे शरीर रूपी घड़े को। राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण राज के कार्य से मथुरा गए हुए हैं, जब वो लौट कर आएंगे तब हमारे जो ये शरीर रूपी घड़े हैं उन्हें अनछुए ही प्राप्त होंगे, अर्थात हम इन्हें अपने शरीर रूपी घड़ों को किसी अन्य को छूने भी नहीं देंगे। आगे देखें, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी।
अखियां हरि दर्शन, हरि माने भगवान श्री कृष्ण की भूखी हैं। कैसे रहित रूप रस रांची, भगवान श्री कृष्ण के रूप और रस में वो रची हुई है, पगी हुई है। ये बतियां सुन रूखी, बतियां क्या हैं? भगवान इनकी उद्धव जी की जो योग साधना की बातें हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं, सूरदासन जी ने इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत किया है। उद्धव उन्हें गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं, जिन्हें सुनकर गोपियां कहती हैं कि उनकी योग की ये जो नीरस चर्चा है, नीरस जो बातें हैं, वो उन्हें सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा है। यानी वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, जिनके बिना उनके नेत्र प्यासे हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक उनके नेत्र प्यासे रहेंगे। तो इसी की व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहित रूप रस रांची, ये बतियां सुन सूखी। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं, रूप और रस में रांची माने पगी हुई हैं। ये बतियां सुन रूखी, यानी योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, उस समय भी ये इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी जितनी तुम्हारी इन रूखी बातों को सुनकर दुखी हो गई है। रूखी बातें क्या हैं? योग साधना की बातें जो उधर कर रहे थे। तो गोपियां कह रही हैं कि ये आंखें भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी तुम्हारी इन योग साधना की बातों को सुनकर दुखी हो रही हैं। अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब इतने नहीं रुकी। अवधि गिनते हुए, यानी वही उनका इंतजार करते हुए, इकटक मार्ग देखते हुए, ये तब इतनी नहीं परेशान हुई थी जितनी अब तुम्हारी इन योग साधना की रूखी बेकार की बातों को सुनकर दुखी हो गई है। अब यह जोग संदेश और सुन सुन अति कुलानी दुखी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तुम्हारी योग साधना की बातों को सुन सुनकर यह अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गई हैं। कौन? गोपियों की आंखें। बारक वह मुख आन दिखावहु, दुहि पै पिबत बतूखी। बतूखी माने होता है बच्चों पत्ते का दोना। बारक यानी एक बार। दुहि पै, दुहि माने दोहना, पै माने दूध। सूर सुकत, सुकत माने सूखी। हट नाव, हट माने हट पूर्वक, जिद से। नाव चलावत, नाव चलाना। ये सरिता है सूखी, सरिता यानी नदी, सूखी यानी बिना जल की। हाँ, तो बारक वह मुख आन दिखावो, दुहि पै पिबत बतूखी। गोपियां उधर से क्या कर रही हैं कि हम तो ये चाहती हैं कि उस मुख की एक बार हम दर्शन कर लें। कौन से मुख की? दुहि पै पिबत बतूखी, जो पत्ते के दोने में, पत्ते के दोने में गाय का दूध दहकर वो पिया करते थे। उन भगवान श्री कृष्ण की हम एक बार मुख को देखना चाहती हैं। उनके भगवान श्री कृष्ण के मुख के दर्शन एक बार करा दो, जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध धोकर पिया करते थे। सूर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठ पूर्वक यानी जिद पूर्वक नाव चलाने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण, यानी हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और तुम हठ पूर्वक अपनी योग साधना यानी अपने ब्रह्मा की पूजा हमसे कराना चाहते हो, जो सर्वदा असंभव है।
तो बच्चों यहाँ जो है इनकी यहाँ इस पद्यांश में भाषा इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार बारग बतूखी में स्मरण अलंकार है। रस इसमें विप्रलंब श्रृंगार है यानी वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना दोनों ही हैं। गोपियाँ व्यंग भी कर रही हैं और घुमा फिराकर अपनी बात भी कह रही हैं, इसलिए यहाँ लक्षणा और व्यंजना दोनों शक्तियों का प्रयोग किया गया है। गुण इसमें प्रसाद है और छंद इसमें गेय पद है। तो ये बच्चों आज आपका भ्रमर गीत पूरा हुआ। अब इसमें ये पैराग्राफ्स हैं पीछे, ये आपको इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखेंगे बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, इसके पैराग्राफ के जो प्रश्न उत्तर हैं ये सब आपको कॉपी में करने हैं। और अगला है कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवध बद हमसो हर आहार चल जा। घा वाला इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। और ये निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित बरसा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे, इसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। तो ये पैराग्राफ आपको करने हैं, प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं, आप इसे कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।